हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमजे डमार्को की बुक मिलेनियर फास्ट लेन की समरी। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी के 3 रास्ते होते हैं, स्लो लेन, साइड वॉक और फास्ट लेन। पहला, स्लो लेन। स्लो लेन से चलने वाले वो लोग होते हैं जो या तो नौकरी करते हैं या अपना खुद का फैमिली बिजनेस करते हैं। वो 8 से 12 घंटे दिन में काम करते हैं और जो इनकम या प्रॉफिट उन्हें मिलता है उसका कुछ परसेंटेज सेव करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं LIC, म्यूचुअल फंड, FD, RD या PPF में, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं और वेट करते हैं कि फ्यूचर में इनकी वैल्यू बढ़े और वो अमीर बने। इस लेन से अगर आप चल रहे हैं तो आपको अमीर बनने में 20 से 30 साल लग जाएंगे, और वो भी अगर आपकी लाइफ अच्छे से चलती है तो। इस लेन से चल के आप अपने बुढ़ापे में ही अमीर बन पाएंगे, और हो सकता है तब तक आपके एंजॉय करने की इच्छा ही खत्म हो चुकी हो। सेविंग्स करने से आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी तो मिल सकती है, पर आप ऐसे जल्द ही अमीर नहीं बन सकते। और इनकम या सेविंग्स तब तक होती हैं जब तक आपकी नौकरी या बिजनेस चलता रहे। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए या मार्केट में मंदी आ जाए और उस वजह से आपका जॉब छूट जाए या बिजनेस डूब जाए तो आपकी इनकम बंद हो सकती है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग स्लो लेन से ही चलते हैं, इसलिए उन्हें पैसे बनाने में सालों साल लग जाते हैं और वो कभी भी मिलियनर नहीं बन पाते, क्योंकि जैसे जैसे उनकी सेविंग्स बढ़ती जाती हैं उनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। दूसरा, साइड वॉक। ये वो लोग होते हैं जिनके पास शुरुआत में बहुत सारा पैसा होता है या लक की वजह से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो उन पैसों को हैंडल नहीं कर पाते और सब गंवा देते हैं। आपने सुना होगा कोई फिल्म स्टार जो एक ज़माने में फेमस था, आज की डेट में उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, या कोई बिजनेसमैन जो गलत डिसीजन की वजह से बैंकरप्ट हो चुका है। जो लोग साइड वॉक से चलते हैं वो पैसों को बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, शो ऑफ करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा उनके पास जीवन भर आता रहेगा। दोस्तों, फिल्म स्टार हो या कोई बिजनेसमैन, लगातार सबको नई नई स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं सर्वाइव करने के लिए। जो लोग साइड वॉकर होते हैं वो पैसे की वैल्यू नहीं करते और इनकम का सोर्स खत्म हो जाने पे कंगाल हो जाते हैं। तीसरा, फास्ट लेन। ये लेन उन लोगों के लिए है जो लाइफ में रिस्क ले सकते हैं। इस लेन से चल के आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। लाइफ एक रिस्क और रिवार्ड का खेल है। जॉब और फैमिली बिजनेस में सिक्योरिटी तो है, लेकिन रिवार्ड यानी कि अमीर बनने का स्कोप बहुत ही कम है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम फास्ट लेन के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो आज के डिजिटल एज में ऐसा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं जिससे हम कम समय में मिलेनियर बन सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं वो 5 प्रिंसिपल्स। पहला, अटैक द नीड। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लोगों की नीड्स को पूरी करे। आपको अपने सपनों को, पैसों को, पैशन को फॉलो ना करके लोगों की ज़रूरत को, प्रॉब्लम्स को और इमोशंस को अटैक करना होगा। मिसाल के तौर पर ओला, जो कि एक ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है। कई लोगों के पास खुद की कार नहीं होती। ऑटो वाले बिना किसी लॉजिक के पैसे मांगते हैं और उसमें 3 से ज़्यादा लोग बैठ भी नहीं सकते। ओला ने लोगों की इस प्रॉब्लम को समझा और इंटरनेट के माध्यम से जब ज़रूरत हो आपको कार प्रोवाइड कर देते हैं और किलोमीटर के हिसाब से बिलिंग करते हैं। ओला ने लोगों के कार की ज़रूरत को पूरा किया और ये बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ। गौर करने की बात तो यह है कि कोई भी कार ओला कंपनी की नहीं होती। ओला बस कस्टमर्स और ड्राइवर्स को डिजिटल मीडियम से कनेक्ट करता है और कमीशन से ही पैसे कमाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जियो ने लोगों के कम पैसों में हाई इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत को समझा और लोगों की इस नीड को पूरा किया कम पैसों में 4G कनेक्शन देकर। इसलिए जियो इतना सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट, हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। अगर आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसे स्टार्ट करना बहुत ही आसान है तो आपको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और मार्केट में बने रहने के लिए लगातार अपडेट करते रहना होगा। वहीं अगर आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें एंट्री बैरियर ज़्यादा है, यानी कि बिजनेस में एंटर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो एक बार एंट्री बैरियर पार करने के बाद आपको बहुत ही कम कंपटीशन फेस करना होगा। आपको मार्केट में बने रहने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज़्यादा रेट में भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल एवरीथिंग इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के सोल ओनर होने चाहिए। पार्टनरशिप या हिस्सेदारी जितनी कम हो सके उतना अच्छा। एग्जाम्पल, अगर आप खुद के यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, खुद ही एडिट करते हैं और खुद ही मार्केट करते हैं तो आपके पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि जब आप किसी बड़े यूट्यूब चैनल को बस सपोर्ट करते हैं या आप ग्रुप में यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कस्टमर्स की कोई लिमिट ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं
उस रेस्टोरेंट में एक बार में उतने ही कस्टमर्स आप सर्व कर सकते हैं जितने कि आपके पास टेबल्स और चेयर्स हों। अगर आपको वो बिज़नेस एक्सपांड करना है तो आपको और होटल्स लगानी होंगी, जिसके लिए आपको टाइम और पैसा लगेगा। वहीं सक्सेसफुल डिजिटल कंपनीज जैसे यूएस की अमेज़ॉन, चाइना की अलीबाबा, इनकी वेबसाइट्स में कस्टमर्स की कोई लिमिट नहीं होती। एक बार में करोड़ों कस्टमर्स इनकी वेबसाइट से कुछ भी खरीद सकते हैं। इस वजह से इनके फाउंडर्स दुनिया के अमीर लोगों में गिने जाते हैं। आपका बिजनेस डिजिटल होना चाहिए जिसमें कस्टमर्स की कोई लिमिट ना हो। इससे आपके मिलियनेयर बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट, डिटैच योर बिजनेस विद टाइम, यानी कि चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, आपका बिजनेस चलता रहना चाहिए। एग्जाम्पल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनकी वेबसाइट्स 24 घंटे चलती हैं। यूट्यूब, एक बार यूट्यूब में वीडियो अपलोड हो जाए तो कोई भी कभी भी देख सकता है। या आपने कोई बुक लिख ली जो कोई भी कभी भी ऑनलाइन खरीद सकता है। या आपकी प्रॉपर्टी का रेंट हो जो हर महीने आता रहे। आपको ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना होगा जिसमें आपके फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत ना हो। आप चाहे काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, बिजनेस चलते रहना चाहिए और पैसे आते रहने चाहिए। इससे आपकी कंटिन्यूस अर्निंग होगी और आपके मिलियनेयर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इन 5 प्रिंसिपल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके मिलियनेयर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की एमजे डमार्को की बुक मिलियनेयर फास्ट लेन से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।